हेलो स्टूडेंट। तो आज अपने जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एक गोले को जब समतल प्रतिच्छेद करता है, एक गोले को या गोले का समतलीय प्रतिच्छेद बोल देते हैं इसको, समतलीय प्रतिच्छेद। गोले का समतलीय प्रतिच्छेद, ये हमारे पास आज का टॉपिक है। एक हमारे पास गोले का समीकरण दिया होगा स्टूडेंट, और दूसरा हमारे पास एक समतल होगा। अब वो समतल जब एक गोले को प्रतिच्छेद करेगा तो वहां पे कौन सी आकृति बनती है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे हमारे पास ये एक गोला है, हमने मान लिया क्या ये एक गोला है, इसको हमने बना लिया पहले, ठीक है। और इसका समीकरण भी मैंने लिख लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy प्लस 2w जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, एक गोले का समीकरण है जिसका सेंटर हमारे पास सी ये है। अब एक समतल हमारे पास है यहां पे lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p, ठीक है। अब ये समतल इस गोले को जब प्रतिच्छेद करेगा तो मैंने यहां पे क्या करा दिया, एक समतल से प्रतिच्छेद करवा दिया इसको। अब यहां पे जो आकृति बनेगी हमारे पास कटने के बाद में, वो क्या आएगा, एक वर्त होगा। क्या होगा, यहां पे जो आकृति बचेगी हमारे पास, जैसे कि मैं इसको अगर वैसे दिखाना चाहूं आपको, तो इस टाइप की आकृति हमारे पास गोले को कटने के बाद में अगर हम काट देंगे तो यहां पे ये वाली आकृति बचती है ऊपर से। यदि आप एक गोले को काटते हो तो समतल से काटते हो तो ये आकृति हमारे पास बचती है। ये जो ऊपर शेप बची है हमारे पास, ये किसकी शेप है, ये एक वर्त को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको, वर्त को। तो हम कह देंगे गोले को समतल द्वारा प्रतिच्छेद करने पर वर्त बनता है। अब जो वर्त बन गया ये वाला, इस वर्त का हमें सेंटर चाहिए, केंद्र चाहिए, और केंद्र हमें पता है यहां मिलेगा इस जगह पे, और एक हमें इसकी रेडियस चाहिए। दो काम हमें करने हैं, क्या क्या, एक तो इसकी त्रिज्या और एक इसका केंद्र। ये दो क्वेश्चन हमारे लिए यहां पे क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कि एक केंद्र चाहिए हमें और एक चाहिए हमें त्रिज्या। कट तो इसने कर दिया, अब कट करने के बाद में जो ये हमारे पास सर्किल बनता है, एक तो इसका सेंटर चाहिए और एक इसकी हमें चाहिए रेडियस। तो ये दो हमें ज्ञात करने हैं, और इस पे एक क्वेश्चन बन गया कि त्रिज्या निकालो, वर्त की, और केंद्र निकालो। इस टाइप का एक क्वेश्चन यहां से हमारे पास बन जाएगा। फिर क्या है कि अब इसकी प्रोसेस क्या रहेगी, इसको ज्ञात कैसे किया जाए। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, देखो जो समतल है हमारे पास, है ना समतल, समतल का विलंब जो होगा वो समतल के लंबवत होता है, ठीक है। यहां से हमें इस समतल के लंबवत रेखा अगर हमें कोई खींचनी है तो उसके दिक् अनुपात, ये इसके अभिलंब के दिक् अनुपात होते हैं, ये यहां से हम ले सकते हैं। दूसरा, एक रेखा को एक बिंदु की आवश्यकता होती है जिससे वो गुजरती है, तो वो सेंटर हम ले सकते हैं किसका, गोले का सेंटर, जो कि हमें आसानी से मिल जाएगा गोले के समीकरण से, माइनस यू माइनस वी माइनस का डब्ल्यू। तो हम क्या करेंगे, गोले के केंद्र से और समतल के लंबवत गुजरने वाली एक रेखा ज्ञात कर लेंगे। उस रेखा
पर कोई बिंदु के निर्देशांक हम निकाल लेंगे, और जो वो बिंदु होगा उसको जब हम वापस किस में रखेंगे, इस समतल में रखेंगे, तो वो रेखा और समतल का प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास क्या जाएगा, वर्त का केंद्र आ जाएगा, जो कि ऐसे जाएगी। ये वो रेखा है। अब इस रेखा के जो दिक् अनुपात हैं वो तो LMN हो जाएंगे स्टूडेंट, और पॉइंट जो है हमारे पास वो जो गोले का केंद्र है -u, माइनस का v और माइनस का w, तो यहां से वो रेखा का समीकरण आ जाएगा हमारे पास। इस रेखा के समीकरण की सहायता से हम क्या करेंगे, इस रेखा पर कोई भी बिंदु निकाल लेंगे, कोई भी बिंदु इक्वल टू r लेट करके, इक्वल टू r लेट करके हम कोई बिंदु निकाल लेंगे, या लैम्डा रख के कोई पॉइंट हमने निकाल लेना है इस रेखा पर। अब हमें वो पॉइंट चाहिए जहां पे ये समतल और ये रेखा परस्पर प्रतिच्छेद होते हैं, इस टाइप से। ये जैसे समतल है और ये वो रेखा है, जहां ये कटेंगे वो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो किसका होगा, वर्त का केंद्र होगा। क्या होगा स्टूडेंट, वर्त का केंद्र होगा। दूसरी हमें क्या ज्ञात करनी है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या के लिए हम क्या करेंगे, गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, ये वाली p, और किसी बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई का फॉर्मूला हमें 12th क्लास से हम पढ़ते हैं, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं। p ज्ञात कर लेंगे, और गोले की त्रिज्या ऑलरेडी हमारे पास है, कितनी, r। तो हमारे पास वर्त की त्रिज्या, अगर इसको कैपिटल R देते हो आप, कैपिटल R लिख देना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, r² माइनस p² हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा त्रिज्या √r² माइनस p², ये हमारे पास बनेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अपने को अब इसकी प्रोसेस समझनी है कि कैसे हम वर्त का केंद्र निकालेंगे और कैसे हम वर्त की त्रिज्या निकालेंगे। ये प्रोसेस हमें अब समझनी है। तो इस प्रोसेस को हम समझते हैं बड़े ही इजीली। देखो, एक तो हमें क्या मिलेगा, गोले का समीकरण मिलेगा इस टाइप से, इससे आप परिचित हो कि ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा हमें समतल का समीकरण मिलेगा, ax by cz प्लस d1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास समतल का समीकरण आ गया। अब क्या है कि हमें क्या निकालना है, वर्त की त्रिज्या और वर्त का केंद्र निकालना है। तो इसके लिए हमें आवश्यकता किस किस की पड़ेगी, सबसे पहले गोले के केंद्र की आवश्यकता पड़ेगी। गोले का केंद्र चाहिए हमें, और वो हमें आसानी से मिल जाएगा, ये निकाल लिया मैंने। दूसरा, मेरे को गोले की त्रिज्या चाहिए, पहले गोले की त्रिज्या की आवश्यकता है, तो वो भी मेरे पास फॉर्मूला है, कैपिटल R इक्वल टू u² v² w² माइनस d, ये भी मैंने निकाल लिया। तीसरी मेरे को आवश्यकता है P की। P मतलब क्या है, गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई है, गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई। तो ये भी मेरे को मिल जाएगी, ऐसे फॉर्मूला आपको पता ही है, -u माइनस v माइनस w इसमें रखेंगे, -ua, या आप ऐसे लिख सकते हो -ua au bv cw प्लस d1, और रूट में क्या जाएगा, a² b² c²। ये मेरे पास P आ गया। फिर उसके बाद में 4 नंबर पे मेरे पास क्या चाहिए मुझे, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, √r² माइनस कैपिटल R² माइनस p²। यहां से तो मैंने त्रिज्या निकाल लेनी है इस P का यूज करके और इसका R का यूज करके, क्योंकि मेरे पास जो डायग्राम बनता है ना, वो पहले मैंने आपको बता दिया, वो कुछ इस टाइप का बनता है। ये गोला है, ये इसने समतल ने इसको कट करा, ठीक है, यहां पे हमारे पास एक सर्किल बन गया। ये तो मेरे पास है स्मॉल r
गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई p और गोले की त्रिज्या कैपिटल R। इससे हमने ये तो निकाल लिया, वर्त की त्रिज्या तो आ गई हमारे पास। अब हमें चाहिए स्टूडेंट वर्त का केंद्र चाहिए। वर्त के केंद्र के लिए हमें 5 नंबर पे रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। अब ये रेखा का समीकरण होगा कैसा, जो कि समतल के लंबवत व गोले के केंद्र से गुजरती हो। लंबवत व गोले के केंद्र से गुजरती हो तो x माइनस यू अपॉन ए, y माइनस वी अपॉन बी, z माइनस डब्ल्यू अपॉन सी। ये ए बी सी कहां से यूज करें हमने, ये समतल के यूज कर लेने हैं दिक् अनुपात, क्योंकि ये समतल के लंबवत है, तो जो समतल के विलंब के दिक् अनुपात हैं वो इस रेखा के दिक् अनुपात हो जाएंगे। पॉइंट हमने इसका क्या ले लिया, केंद्र से गुजरती है। अब हमारे पास ये रेखा आ जाएगी, इस रेखा पर लैम्डा इक्वल टू लेकर कोई भी बिंदु निकाल लेंगे इस रेखा पर, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस जब हम समझेंगे, इसको मैं साफ कर रहा हूं या यहां कर देता हूं इसको। हम क्या करेंगे, इस रेखा पर कोई बिंदु निकालेंगे, तो इसको थोड़ा सा सेट करके लिख लेते हैं। x प्लस यू, वाई प्लस वी अपॉन बी, जेड प्लस डब्ल्यू अपॉन सी इक्वल टू लैम्डा। तो इस रेखा पर बिंदु की अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाएगा a लैम्डा माइनस यू, b लैम्डा माइनस बी और c लैम्डा माइनस का w। इस रेखा पर कोई भी बिंदु आ गया, ये इस बिंदु को हम रखेंगे समतल के समीकरण में। इसमें ये वाला जो पॉइंट आया ना, इसको रख देंगे हम समतल के समीकरण में। इसमें जो वो पॉइंट आया उसको कहां ले आएंगे, समतल के समीकरण में ले आएंगे। जैसे हम इस समतल में रखेंगे तो यहां से हमारे पास आएगा लैम्डा का मान। क्या आएगा, यहां से लैम्डा का मान आता है। उस लैम्डा के मान को वापस हम रखेंगे इधर, तो यहां से हमारे पास वर्त का समीकरण आ जाएगा। दोबारा समझ लो, ये हमने रेखा निकाल ली। ये रेखा कौन सी है, जो गोले के केंद्र से जाती है और समतल के लंबवत है। तो ये निकालनी बड़ी आसान है, क्योंकि हमारे पास गोले का केंद्र दिया हुआ है और समतल के लंबवत लेनी है, तो जो अभिलंब के दिक् अनुपात है वो इसके दिक् अनुपात होंगे, तो ये निकालनी बड़ी आसान है। अब इसके ऊपर कोई बिंदु निकालना है तो इक्वल टू लैम्डा ले लेंगे। लैम्डा लेने के बाद में हमारे पास इस रेखा पर कोई भी बिंदु आ जाएगा। ये बिंदु जो है हमारे पास, ये रेखा पर कहीं भी हो सकता है, लेकिन जब ये समतल को सेटिस्फाई करेगा तो ये वर्त का केंद्र ही निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु को लाके समतल के समीकरण में रख देंगे, और जैसे इस बिंदु को समतल के समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास लैम्डा का मान आएगा। उस लैम्डा के मान को उठा के हम यहां पे वापस रख देंगे, तो यहां से हमारे पास वर्त का केंद्र आ जाएगा। ये तो पूरी प्रोसेस वैसे मैंने आपको बताई है। अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं कि वास्तव में ऐसा होता भी है क्या, तो देखते हैं। एक क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं कहूं कि एक क्वेश्चन है मेरे पास, समतल मेरे पास क्या है, x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 इक्वल टू 0, और गोले का समीकरण क्या है, ऊपर ही लिख लेते हैं अपने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 4z माइनस 19 इक्वल टू 0 है। ये हमारे पास क्या है, गोले का समीकरण, और ये समतल का समीकरण है। अब हमें पूछ क्या रहा है, हमें वो कह रहा है कि आप बताओ वर्त का केंद्र और वर्त की त्रिज्या। तो बड़ा ही आसान काम, प्रोसेस मैंने आपको बताई हुई वैसे ही करना है। तो सबसे पहले गोले का केंद्र निकाल लो आप। गोले का केंद्र निकालना आसान है, इन सब का हाफ और अपोजिट साइन का होना चाहिए।
-1 1, तो ये आ गया गोले का केंद्र। गोले की त्रिज्या क्या आ जाएगी, 1 की स्क्वायर u की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 है, v की वैल्यू -1 है और w की वैल्यू -2 है। ये गोले का केंद्र है, ये होता है -u -v -w, u v w की वैल्यू ये है और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -19 है ये। तो यहां से हम त्रिज्या निकालनी बड़ी आसान है, फॉर्मूला हमारे पास है -19। हमने क्या करा, 1 + 1 + 4 + 19, टोटल कितना आ गया, 20 25 5 आ गया। ये आ गई हमारे पास गोले की त्रिज्या 5, कैपिटल R का मान आ गया। अब हमें P का मान और चाहिए, P चाहिए। P क्या होता है, गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई। तो गोले का केंद्र ये है और समतल ये है, और ये हम 12वीं क्लास में करते आ रहे हैं कि एक बिंदु से गोले पर डाले गए लंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी आती है। तो वो पॉइंट हम पूरा का पूरा यहां रख देते हैं इसमें, -1 2 × 1 + 2 × 2 + 7 अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 1 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर फिर 2। स्टूडेंट P = कितना आ जाएगा हमारे पास, -1 + 2 + 4 + 7 अपॉन में 3 आ गया, क्योंकि 9 बनेगा। ऊपर हमारे पास ये हो जाएगा 6 और 7 13, 13 में से 1 गया 12, 12 में 3 का भाग गया 4, ये हमारे पास आ गया 4। तो वृत्त की त्रिज्या क्या आ जाएगी, की त्रिज्या √25 - 16 √9 यानी कितना, 3 आ गया हमारे पास। कितना आ गया, 3 आ जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या हमारे पास आ गई 3। अब हमें निकालना है वृत्त का केंद्र। तो वृत्त का केंद्र निकालने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब वृत्त का केंद्र निकालना हमें, तो वृत्त का केंद्र कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास गोले का केंद्र है और इसके विलंब के दिक् अनुपात है, तो रेखा का समीकरण हमारे लिए निकालना बहुत आसान है। इसको तो चाहे आप साफ ही कर दो, क्योंकि ये तो त्रिज्या निकालने का तरीका था। अब केंद्र निकालते हैं अपने। केंद्र निकालने के लिए हम सबसे पहले गोले के केंद्र से गुजरने वाली रेखा व समतल के लंबवत हो, उस रेखा का समीकरण निकालते हैं जो गोले के केंद्र से जाती हो और समतल के क्या हो, लंबवत हो। तो x - -1 अपॉन में 1, y - 1 अपॉन में 2, z - 2 अपॉन में कितना, 2। इसको थोड़ा सेट करके लिख लें, x + 1 अपॉन 1, y - 1 अपॉन 2, z - 2 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा लेट कर लें। यहां से हमारे पास रेखा पर बिंदु आ जाएगा, रेखा पर बिंदु लैम्डा -1 2 लैम्डा + 1 2 लैम्डा + 2। ये जो बिंदु है मैंने आपको कहा था इसको कहां रखना है, समतल के समीकरण में। तो समतल के समीकरण में रख दो लैम्डा -1 2 लैम्डा + 1 2 लैम्डा + 2 प्लस में 7 = 0। तो हमारे पास आ गया लैम्डा -1 4 लैम्डा + 2 4 लैम्डा + 4 + 7 = 0। तो लैम्डा कितने हो गए, 4 और 4 8 और 1 9, और ये हो गए हमारे पास 2 13 13 में से 1 गया 12। तो लैम्डा = हमारे पास आ गया 4/3। कितना आ गया स्टूडेंट, 4/3 आ गया, वो भी माइनस का, तो किधर लाए ना आप इसको, माइनस का 4/3 आ गया। अब ये माइनस का 4/3 आप यहां रख दो, तो यही हमारे पास वृत्त का केंद्र होगा। तो रख देते हैं इसमें। तो वृत्त का केंद्र निकालना बहुत आसान है। ये जो लैम्डा का मान आया है ये इसमें रख दो, माइनस का 4/3 -1 2 × -4/3 +1 2 × -4/3 +2।
तो हमारे पास बन गया ये -7/3 -8 +3 तो 5/3 माइनस का, और ये -8 और +6 तो -2/3। ये हमारे पास वृत्त का केंद्र है। क्या ये वृत्त का केंद्र है? -7/3 -5/3 -2/3। अब इसको अगर थोड़ा सा और भी कभी चेक करना हो ना कि सही है गलत है, ऑब्जेक्टिव टाइप में कभी आ जाता है, तो आप ये चेक कर सकते हो कि ये जो हमारे पास निकला है ये समतल के समीकरण को सेटिस्फाई कर देगा। 1-2 ऑप्शन इससे कट हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, लेकिन अगर एग्जैक्ट निकालना है तो ये प्रोसेस रही आपके साथ सामने है, इसको आप नोट कर सकते हो। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल हम इसका आगे का टॉपिक देखेंगे।